आज हम कार्तिक मास महत्म के 20वें और 21वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय की कथा में हमने श्रवण किया कि जलंधर को बलहीन करने के लिए विष्णु जी ने छल पूर्वक वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। यह जानकर वृंदा ने विष्णु जी को श्राप दिया और अग्नि में प्रवेश कर लिया। इतनी कथा जानकर राजा पृथु ने नारद जी से आगे पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। नारद जी बोले, जब गिरजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान शिव चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मित मना जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शिवजी के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट ना सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शिव जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में सामर्थ्य ना हो सका और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ और निशुंभ में भी इतनी सामर्थ्य ना थी। शिवजी ने उन शुंभ और निशुंभ को श्राप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो, भागते को मारना पाप है। इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु पार्वती तुमको अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से जल उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरना अंगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रक्त से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिवजी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शिवजी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देख देवता और सब गंधर्व प्रसन्न हो गए। अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवादिदेव, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्म और परमेश्वर है। आप निर्गुण निर्विकार व सबके ईश्वर होके भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथु से बोले, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं एवं मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शिवजी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चित्रण पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यह सभी सुखदायक और शिवजी जी को भी आनंददायक है। कार्तिक महात्म की इन कथाओं को पढ़ने एवं सुनने वाला सुखों को भोग कर अंत में अमर पद को प्राप्त करता है।